हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ये स्टेट, हाँ दोस्तों, मैं कंप्यूटर साइंस की क्लासेस चलाता हूं दोस्तों। प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं पूरा का पूरा डिटेल से आपको समझाता हूं दोस्तों। एमएस ऑफिस में दोस्तों ये आज 7वां पार्ट है, इसके पहले 6 पार्ट आ चुके हैं, प्लीज आप उन्हें वॉच करिए। आइए दोस्तों 7वें पार्ट का आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। विद द रेफरेंस टू द एमएस वर्ड 2019 मैच दी शॉर्टकट की विथ देयर फंक्शन। एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में शॉर्टकट कुंजियों को उनके कार्यों के साथ सुमेलित करें। देखिए शिफ्ट प्लस F3 आप यहीं से सॉल्व करते चलते हैं, ठीक। शिफ्ट प्लस F3 चेंज दी लेटर केस, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये चेंज दी लेटर केस। कंट्रोल प्लस U, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन कहे हैं, बिल्कुल ये यहाँ पे देखिए अंडरलाइन मिला। और कंट्रोल प्लस P से क्या होता है, प्रिंट होता है, बहुत बार बता चुका हूं। कंट्रोल प्लस B से दोस्तों क्या होता है, बोल्ड होता है। तो अब ऑप्शन में देख लीजिए, पहले का ये होना चाहिए, पहले का ये तो खत्म हो गया, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। पहले का ये इसमें है और दूसरे का डी होना चाहिए, ये भी खत्म हो गया। बचा क्या, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लिक ऑन माउस, सिलेक्ट द एंटायर पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट while the working with टेस्ट डॉक्यूमेंट इज एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के टेस्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को डैश क्लिक करने पर यह डिफॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है। ऑल्ट प्लस सिंगल, ट्रिपल, डबल की सिंगल, दोस्तों जैसे आप ऐसे माउस को सिलेक्ट करते हो किसी भी पैराग्राफ पे, ठीक है, तो उसमें कैसे डबल करने पे सिलेक्ट करता है, ट्रिपल करने पे सिलेक्ट करता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन को दोस्तों समझने का बहुत ही प्रयास करिएगा। ट्रिपल माउस यदि क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, ट्रिपल माउस का याद रखिएगा। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू अबाउट द फुट नोट्स एंड एंड नोट्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में फुट नोट्स और एंड नोट्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बोथ द फुट नोट एंड एंड नोट प्रिंट द कमेंट्स एट द एंड ऑफ द पेजेस। दोनों फुट नोट और एंड नोट कमेंट को पृष्ठ के अंत में प्रिंट करते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए फुट नोट्स आर यूज टू mention comments about the text at the end of the corresponding page, while the endnote are used to print the comment at the end of the document। फुटनोट्स का उपयोग तथा स्थानीय पृष्ठ के अंत में एक टेक्स्ट के बारे में कमेंट का उल्लेख करने के लिए किया जाता है, जबकि एंड नोट का उपयोग डॉक्यूमेंट के अंत में कमेंट को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला देखिए ऑप्शन क्या है। Both footnotes and endnote print the comment at the beginning of the note। दोनों फुटनोट और एंडनोट कमेंट्स को पृष्ठ के शुरुआत में प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट को देखिए डी ऑप्शन। एंडनोट्स आर यूज्ड टू मेंशन कमेंट अबाउट द टेक्स्ट एट द एंड ऑफ द करस्पॉन्डिंग पेज, व्हाइल द फुटनोट आर यूज्ड टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। एंड नोट का उपयोग तथा स्थानीय पृष्ठ के अंत में एक टेक्स्ट के बारे में कमेंट का उल्लेख करने के लिए किया जाता है, जबकि फुट नोट का उपयोग डॉक्यूमेंट के अंत में कमेंट्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, देखिए पहला नहीं सही है दोस्तों, ठीक है। दूसरा, हाँ बी ऑप्शन देखिए सही है। फुट नोट्स, यहाँ पे हिंदी वाला देख लीजिए, फुट नोट्स का उपयोग तथा स्थानीय पृष्ठ, ठीक है, मेंशन कमेंट तथा स्थानीय पृष्ठ के अंत में एक टेक्स्ट के बारे में कमेंट के लिए उल्लेख करने के लिए किया जाता है, जबकि एंड नोट का उपयोग डॉक्यूमेंट के अंत में कमेंट प्रिंट करने के लिए उपयोग। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डैश टूल रोटेट्स अ टेक्स्ट बॉक्स और इमेज टू दी डिजायर एंगल। टूल वांछित कोण पर एक टेक्स्ट बॉक्स या छवि को घुमाता है। रोटेट टूल
टेक्स्ट टूल, डिजाइन टूल कि क्रॉप टूल? बताइए कौन सा सही है। तो दोस्तों ए सही है। घुमाने का मतलब ही होता है दोस्तों रोटेट करना, ठीक है। यहां से भी इस ऑप्शन को आप समझ सकते हैं कि ये इसका ऑप्शन रोटेट ही बात करेगा, रोटेट टूल सही भी है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ अलाइनमेंट अलाउ इन एमएस वर्ड? टाइप ऑफ क्या पूछा है? टाइप ऑफ अलाइनमेंट, ठीक है। लेफ्ट अलाइनमेंट कैसा होता है समझते रहिए साथ में। ये देखिए ये लेफ्ट अलाइनमेंट बहुत बार बता चुका हूं इसको, CTRL प्लस L होता है इसका शॉर्टकट। राइट अलाइनमेंट का ये देखिए इस तरीके होता है, राइट साइड से बिल्कुल बराबर होता है, तो इसका होता है CTRL प्लस R होता है, ठीक है। सेंटर अलाइनमेंट को देख लीजिए, सेंटर अलाइनमेंट ऐसे होता है, ठीक है। इसका होता है CTRL प्लस E होता है, ठीक है। जस्टिफाई होता है जिसमें दोनों बराबर होते हैं दोनों तरफ से, ये ऐसे। इसका होता है दोस्तों CTRL RL प्लस J होता है, जस्टिफाई होता है, ठीक है। तो अब इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है दोस्तों कि कौन कौन से अलाइनमेंट होते हैं। तो जस्टिफाई का जे बता दिया हूं, सभी को बता दिया हूं। तो इसमें चारों सही है ना, ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है और ए भी सही। तो इसका ऑप्शन कैसे बनेगा? इसका ऑप्शन दूसरी तरीके पूछेगा, इस तरीके कि ए में पहला और दूसरा, और बी में तीसरा और चौथा, सी में ए बी सी एंड डी ऐसे पूछेगा, तो ऐसे लगा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से अलाइनमेंट के किस प्रकार की अनुमति है? बाएं लाइन, दाएं लाइन, मध्य लाइन, जस्टिफाई। उसी तरीके का देखिए, ये उसी का है दोस्तों आधा पार्ट, ठीक है। उसी का आधा पार्ट है, ये देखिए वही क्वेश्चन है जो हिंदी में है आधा पार्ट, ठीक है। सी ऑप्शन सही है, वहां नहीं मिल रहा था। आगे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ द OPC? निम्नलिखित में से कौन सा OPC का पूर्ण रूप है? ऑप्टिकल कोड रीडिंग है, ऑप्टिकल प्रोग्राम काउंटर है, ऑपरेटिंग कंप्यूटर रिसोर्स है, ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में OPT का यही फुल फॉर्म बनेगा, ओपन प्लेटफॉर्म। देखिए यहाँ पे पूछा है कि OS के संदर्भ में पूछा है ना, तो आप बिल्कुल ये डी ऑप्शन सही है और रट भी लीजिए, ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी द डिफरेंट अलाइनमेंट ऑप्शन कैन बी द सिलेक्टेड यूजिंग द अलाइनमेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ द पैराग्राफ विंडो इन MS वर्ड 2016? MS वर्ड 2016 में पैराग्राफ विंडो की संरेखण ड्रॉप डाउन सूची का उपयोग करके कितने अलग संरेखण विकल्पों का चयन किया जाता है? 4 किया जाता है, 3 किया जाता है, 6 किया जाता है कि 5 किया जाता है? मैंने बताया था कि 4 तरीके के होते हैं। 4 तरीके के कौन कौन से? एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, ठीक है, एक होता है राइट और एक होता है सेंटर और चौथा होता है दोस्तों जस्टिफाई। क्या होता है? जस्टिफाइड, ये होता है। तो कौन सा हुआ? 1 2 3 और 4 हुआ ना, 4 तरीके के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई यूजर हु रिटर्न्स टू अ वेबसाइट? निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है? पहचान करने के लिए किया जाता है कुकीज का, प्लगइन का, स्क्रिप्ट का, नन ऑफ द एबव का? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सही से पहले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन का आंसर दिया करिए। मैं बार बार इसी चीज पे फोकस करता हूं। तो इसका क्या होगा? कुकीज होगा। देखिए कुकीज है क्या, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। जैसे अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कि लौटने के लिए, वापस के लिए। तो जाहिर सी बात है कोई चीज अगर स्टोर होगा तभी आप उसको उसमें लौट पाएंगे, अगर स्टोर नहीं हो रहा होगा तो आप लौट नहीं पाएंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मींस कुकीज वेबसाइट ब्राउज करते समय वेब ब्राउजर द्वारा उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर डाटा को एक छोटा सा क्या होता है, पार्ट्स होता है, जो किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द हाइपनेशन, हाइपनेशन का मतलब समझते हो ऐसे, ठीक है, हाइपनेशन ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाइपनेशन विकल्प डैश के अंतर्गत उपलब्ध होता है। अब हाइपनेशन पूछा आ गया है तो हाइपनेशन के बारे में तो जानकारी होना चाहिए ना। ठीक है, देखिए तो व्यू के अंतर्गत होता है, इंसर्ट के अंतर्गत होता है, कि मार्जिन के अंतर्गत होता है, कि पेज लेआउट के अंतर्गत होता है। बताइए किसके अंतर्गत होता है हाइपनेशन? हाइपनेशन देखिए मैं आपको अगर मैं बात करूं कि पेज लेआउट के अंतर्गत होता है तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा कि हाइपनेशन पेज लेआउट के अंतर्गत होता है। माइक्रोसॉफ्ट में पेज लेआउट के अंतर्गत हाइपनेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूट्स योर टेक्स्ट इवनली बिटवीन द मार्जिन इन एमएस वर्ड 2019? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपके टेक्स्ट को एमएस वर्ड 2019 में मार्जिन के मध्य समान रूप से वितरित करता है? लेफ्ट करता है, जस्टिफाई करता है, सेंटर करता है कि राइट करता है? बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों जस्टिफाई करता है। ठीक है, इस तरीके पूरे के पूरे जस्टिफाई, इस तरीके मैंने बताया था ना, इधर से भी बराबर और इधर से भी बराबर, और इसका जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस जे होती है, वहीं पे राइट का CTRL और प्लस R होता है, और उनके सेंटर पर CTRL प्लस E होता है, वहीं पे लेफ्ट का CTRL प्लस L होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस वर्ड टू सेट द गटर मार्जिन, गटर मार्जिन की कभी बात करें तो देखिए गटर मार्जिन ऐसे होता है, ऐसे ये एक पेज है तो ये होता है गटर मार्जिन। बहुत बार आपको ये मैं क्वेश्चन बता चुका हूं। ठीक है, गटर मार्जिन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन आर अवेलेबल इन द गटर पोजीशन बॉक्स? अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन सेट करने के लिए निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सा गटर पोजीशन बॉक्स में उपलब्ध होता है? लेफ्ट, राइट, लेफ्ट टॉप, लेफ्ट बॉटम, लेफ्ट टॉप, राइट टॉप। देखिए राइट तो हो ही नहीं सकता है कभी टॉप। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एक ये बनता है और ऐसे भी तो पेज में बन सकता है दोस्तों, इस तरीके भी तो खुलता है ऐसे ऊपर से। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, which of the following option is and the image and graphics solution available in MS Word 2016? निम्नलिखित में से कौन सा इमेज और ग्राफिक्स समाधान MS Word 2016 में उपलब्ध है? क्रॉप कैप है, मतलब ड्रॉप कैप है, सॉरी ड्रॉप कैप, क्रॉप कैप बोल दिया, ड्रॉप कैप है कि हार्ड डिस्क है, क्लिप आर्ट है कि वर्ड आर्ट है? बताइए कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा इमेज और ग्राफिक्स समाधान एमएस वर्ड 2016 में उपलब्ध होता है? तो क्लिप आर्ट है। ठीक है, क्लिप आर्ट चित्रों का एक दोस्तों क्या होता है? कलेक्शन होता है, ध्यान रखिएगा, चित्रों का एक कलेक्शन है, चित्रों का कलेक्शन होता है, कलेक्शन होता है जिसे एक डॉक्यूमेंट से या किसी अन्य प्रोग्राम में भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस वर्ड 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द मेनू ग्रुप प्रूफिंग अंडर द रिव्यू टैब? एमएस वर्ड 2019 में रिव्यू टैब के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विकल्प मेनू ग्रुप प्रूफिंग में उपलब्ध नहीं है?
मेनू ग्रुप प्रूफिंग की बात कर रहा है, तो स्पेलिंग ग्रामर, वर्ड काउंट, कमेंट की थेसॉरस कौन सा उपलब्ध नहीं है ये चीज बताना है। तो कमेंट नहीं होता, देखिए वर्ड काउंट भी होता है, स्पेलिंग ग्रामर भी होता है, थेसारस भी होता है, लेकिन कमेंट कहीं होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सी ऑप्शन सही है। इन एमएस वर्ड व्हाट इज द हैपनिंग इंडेंटेशन? एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेंटेशन क्या है? हैंगिंग इंडेंटेशन की बात किया है तो ध्यान रखिएगा। देखिए, द सेकेंड एंड ऑल द फॉलोइंग लाइन ऑफ अ पैराग्राफ हैज मोर इंडेंटेशन वैल्यूज देन द फर्स्ट लाइन। पैराग्राफ की दूसरी और उसके बाद की सभी पंक्तियों को इंडेंटेशन वैल्यू पहली पंक्ति से अधिक होती है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ इज सेंटर अलाइंड एंड द रेस्ट इज जस्टिफाई। पैराग्राफ की पंक्ति केंद्र से अलाइंड होती है और शेष जस्टिफाइड होती है। द राइट साइड ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ इज अवे फ्रॉम द सेंटर। पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति का दाहिना किनारा केंद्र से दूर होता है। अगला देखिए, ऑल द लाइन ऑफ द पैराग्राफ आर इंडेंटेड मोर देन द लास्ट एंड फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ की सभी पंक्तियां पैराग्राफ की अंतिम और पहली पंक्ति से अधिक इंडेंटेड होती है। दोस्तों, पहला ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। द सेकेंड एंड ऑल द फॉलोइंग लाइन ऑफ द पैराग्राफ हैज मोर इंडेंटेशन वैल्यू देन द फर्स्ट लाइन। बिल्कुल करेक्ट, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बुकमार्क आर यूज इन एमएस वर्ड टू। बुकमार्क का उपयोग एमएस वर्ड में किया जाता है, बुकमार्क का प्रयोग। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट। आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द स्पेलिंग एरर इन अ डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। भविष्य में उल्लेख के लिए किसी दस्तावेज डॉक्यूमेंट में वर्तनी की त्रुटियों की पहचान करने और उन्हें सही करने के लिए। बिल्कुल गलत है। लोकेट द कमेंट इन द डॉक्यूमेंट। दस्तावेज में टिप्पणी को पता लगाने के लिए। नहीं। लोकेट द हेडर एंड फुटर इन द डॉक्यूमेंट। दस्तावेज में हेडर और फुटर का पता लगाने के लिए। गलत है। इन आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक लोकेशन आर टेस्ट इन द डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। भविष्य में उल्लेख के लिए डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान या टेस्ट की पहचान करने के लिए। बिल्कुल सही दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आइडेंटिफाई, क्या बुकमार्क आर यूज इन, बुकमार्क किस लिए होता है? आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक लोकेशन आर टेस्ट इन द डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। भविष्य में उल्लेख के लिए डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन क्लोज एमएस वर्ड एप्लीकेशन बाय। हम निम्नलिखित किस विकल्प की मदद से एमएस वर्ड एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं? ठीक है, चूजिंग फाइल मेनू एंड देन क्लोज सब मेनू, क्लिकिंग एक्स बटन ऑन स्टेटस बार, प्रेसिंग ऑल्ट प्लस F3 की चूजिंग फाइल मेनू एंड देन एग्जिट सब मेनू। कौन सा सही है? इसका पहला ऑप्शन सही है दोस्तों, चूजिंग फाइल मेनू एंड देन क्लोज सब मेनू, यही सही है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर द प्रीव्यूइंग द पेज बिफोर प्रिंटिंग। इसको मैं कई बार बता चुका हूं कि कोई प्रिंट निकालने के पहले जो किस तरीके प्रिंट निकलेगा वो पहले से दिखा दिया जाता है, तो उसके लिए पूछा जाता है कंट्रोल प्लस F6। नहीं दोस्तों, कंट्रोल प्लस F10 नहीं, कंट्रोल प्लस F2 बिल्कुल करेक्ट, कंट्रोल प्लस F5 नहीं। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इनको आप ध्यान रखिए अच्छे से। आगे देखिए, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इफ यू कीप टाइपिंग द डैश फीचर विल ऑटोमेटिकली मूव यू टू द नेक्स्ट लाइन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप फीचर टाइप करते रहेंगे तो अपने आप अगली लाइन में चला जाएगा। अपने आप क्या है? अगली लाइन में चला जाएगा। टेक्स्ट रैपिंग के थ्रू, न्यू लाइन के थ्रू, बॉर्डर एडजस्टमेंट के थ्रू कि लेफ्ट अलाइनमेंट के थ्रू? बताइए कौन सा सही है? तो टेक्स्ट रैपिंग के थ्रू ये चीज जाता है अगली लाइन में।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द ड्रॉप कैप यूज इन डॉक्यूमेंट। ड्रॉप कैप कितनी बार क्वेश्चन में पूछा गया। ये छोटा सा ड्रॉप कैप है और इसके बारे में आपको भूलना बिल्कुल गलत है। देखिए किसी दस्तावेज में ड्रॉप कैप का उपयोग क्यों किया जाता है। टू बिगिन द पैराग्राफ विद द लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर, ऐसे जैसे ये है फिर इसके बाद दो छोटे होते हैं, 3 लाइन का ड्रॉप कैप बनाया जाता है। एक बड़ा ड्रॉप प्रारंभिक कैपिटल लेटर के साथ एक पैराग्राफ शुरू करने के लिए पहला ही ऑप्शन सही है। टू बिगिन विद द स्मॉल लेटर तो होता ही नहीं, बिल्कुल गलत। टू ऑटोमेटिकली बिगिन द ईच पैराग्राफ विद द कैपिटल लेटर और टू ड्रॉप ऑल दी कैपिटल लेटर, ऑल भी नहीं होता। देखिए एलिमिनेट करना सीखिए। और ईच पैरा यहाँ क्या ऑटोमेटिकली कहीं होता है क्या, नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड 2016 बाय द डिफॉल्ट द हाइट ऑफ द ड्रॉप कैप लेटर एक्सटेंड टू। देखिए वही चीज पूछ लिया गया ना, फिर से घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो 3 लाइन का मैंने बताया अभी MS वर्ड 2016 में डिफॉल्ट रूप से ड्रॉप कैप लेटर या अक्षर की ऊंचाई कहां तक होती है, 3 लाइन होती है। 3 लाइन इनटू द पैराग्राफ। बताइए एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नहीं गलत होगा। 5 गलत हो गया, 2 गलत हो गया, 4 गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैं आपके लिए फ्री में वीडियो दे रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि BPSC TRE 4.0 और स्टेट BTET सभी की मैं फ्री में वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू।